दोस्तों, ये बात है 18वीं शताब्दी की, जब भारत में कई महान शक्तियों का आगमन हो चुका था। उधर दिल्ली में मुगल साम्राज्य अपना अस्तित्व बनाए हुए था। डच हो, पुर्तगाली हो या फिर ब्रिटिश, सब व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में अपना कदम रख चुके थे। उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भारतीयों के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया था और ब्रिटिश, जो कि अपने व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ भारत में कब्जा करना भी शुरू कर दिया था। उस समय कई वीर योद्धाओं का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने अंतिम सांस तक इन सभी शक्तियों का सामना किया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों, यह बात है सन 1630 ईस्वी की, जिस समय एक ऐसे वीर योद्धा का जन्म हुआ जिसने पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। उन्होंने न केवल अपने दम पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि इन सभी महान शक्तियों का सामना करते हुए कई किलों पर अधिकार भी किया। दोस्तों, ये योद्धा कोई और नहीं बल्कि हमारे हिंदू हृदय के सम्राट और मराठा साम्राज्य के श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज भोसले हैं, जिन्होंने अपने कूटनीतिज्ञ के दम पर इन महान शक्तियों का सामना किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे शिवाजी के जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें। तो शिवाजी महाराज का जन्म। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी सन 1630 ईस्वी में मराठा परिवार में हुआ था। शहाजी भोसले, जो कि उनके पिताजी थे, और उनकी माता जीजाबाई थी। शिवाजी ने राष्ट्र को विदेशी राज सत्ता से स्वाधीन करा करके पूरे भारत में एक सार्वभौम शासन स्थापित करने का प्रयत्न किया था। यहाँ पर शिवाजी पर मुस्लिम विरोधी होने का दोषारोपण भी लगाया जाता है, पर यह इसलिए सत्य नहीं है क्योंकि उनकी सेना में तो अनेक मुस्लिम नायक एवं सेनानी भी थे। अनेक मुस्लिम सरदार और सूबेदार जैसे लोग भी थे। वास्तव में शिवाजी का सारा संघर्ष कट्टरता का विरोधी था, जिसे औरंगजेब जैसे कठोर और उसकी छत्र छाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक। सन 1674 ईस्वी में ग्रीष्म ऋतु में शिवाजी ने धूमधाम के साथ सिंहासन पर बैठकर स्वतंत्र प्रभु सत्ता की नींव रखी और स्वराज्य की स्थापना की कसम खाई थी। हिंदू जनता को उन्होंने भयमुक्त किया। ईसाई और मुस्लिम शासक बल प्रयोग के जरिए जनता पर अपना मत। शिवाजी ने अपने 8 मंत्रियों की परिषद के जरिए उन्होंने 6 वर्ष तक शासन किया। उनके प्रशासनिक सेवा में कई मुसलमान भी शामिल थे। धार्मिक संस्कारों का निर्माण उनका बचपन में उनकी जो माता थी जीजाबाई के मार्गदर्शन में बीता था, क्योंकि जो उनके पिता थे शहाजी भोसले, वे बीजापुर के शासक आदिल शाह के यहाँ नौकरी किया करते थे, तो वह अपने पुत्र से दूर ही रहते थे। इसलिए इनका बचपन अपने माता जीजाबाई के संरक्षण में बीता था। जीजाबाई सभी गुण से विद्वान होते हुए भी गुण स्वभाव और व्यवहार में वीरांगना नारी थी। इसी कारण उन्होंने अपने बालक शिवा का पालन पोषण रामायण महाभारत सुनाकर और शिक्षा देकर किया था। उनके जो दादाजी थे कोंडदेव के संरक्षण में उन्हें सभी तरह के युद्ध कलाओं में उन्होंने निपुण बनाया था। धर्म, संस्कृति और राजनीति की उचित शिक्षा उनके द्वारा ही दी गई थी। उनके जो संत थे परमानंद संत रामदेव के संपर्क में आने से शिवाजी पूर्णतः राष्ट्र प्रेमी एवं कर्तव्यपरायण एवं कर्मठ योद्धा बन गए थे। रामदेव जी जो थे वे शिवाजी के गुरु भी थे। बचपन में खेल खेल में सीखा किला जीतना। बचपन में शिवाजी अपनी आयु के बालकों को इकट्ठा करके उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने का खेल खेला करते थे। वह अवस्था में भी उन्होंने जिससे वे बचपन में खेला करते थे, वैसे ही उन्होंने अपने शत्रुओं से सारे किलों पर अपना विजय स्थापित कर दिया था। वैसे उनके नाम से और उनके काम से सारे दक्षिण भारत में धूम मच गई थी और यह बात आग की तरह बिल्कुल फैलती ही चली जा रही थी, जो कि आगरा और दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह।
छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह सन 14 मई 1640 ईस्वी में सईबाई निंबाळकर के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। उनके जो पुत्र थे संभाजी, जिन्होंने 14 मई 1657 से 11 मार्च 1689 ईस्वी तक शासन किया था। वे शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे और शिवाजी के बाद उत्तराधिकारी भी थे। जब धोखे से शिवाजी को मारना चाहा, शिवाजी के प्रभाव से जो बीजापुर के जो शासक थे वे बिल्कुल ही डर गए थे और उन्होंने ये आदेश दिया था कि शिवाजी को बंदी बना के लाओ, लेकिन वह उसमें असफल रहे। तो उन्होंने क्या किया कि शिवाजी के जो पिता थे शहाजी भोसले, जो बीजापुर के शासक आदिल शाह के यहाँ नौकरी किया करते थे, उन्होंने शहाजी भोसले को गिरफ्तार कर लिया। तब खबर ये शिवाजी को पता चली तो वह बिल्कुल ही आग बबूला हो गए और क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी नीति और साहस का सहारा लेकर छापामारी युद्ध के जरिए जल्द ही उन्होंने अपने पिता को इस कैद से आजाद दिला दिया था, जिस कारण बीजापुर के जो शासक थे उन्होंने शिवाजी को जीवित या मुर्दा पकड़कर लाने का आदेश भी दिया था। इसके लिए उन्होंने अफजल खान को भेजा था। अफजल खान ने शिवाजी के साथ भाईचारे का नाटक दिखाकर शिवाजी के सामने शिवाजी को अपनी बाहों में घेरने की कोशिश की थी, लेकिन समझदार शिवाजी ने उनके हाथ में एक खंजर छिपा हुआ था, जिसका शिकार वह स्वयं हो गया और मारा गया। मुगलों से टक्कर। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में जो एक उनका सूबेदार नियुक्त किया था, उन्होंने चढ़ाई का आदेश दिया, लेकिन सूबेदार को उनके मुंह की खानी पड़ी। शिवाजी से लड़ाई के दौरान उसने अपना पुत्र खो दिया और खुद उनकी अंगुलियां कट गई, जिसके कारण वह मैदान छोड़कर वहां से भाग गए। अपने सबसे प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा के नेतृत्व में लाख सैनिकों घुड़सवारों के साथ शिवाजी को कुचलने के लिए राजा जय सिंह ने बीजापुर के सुल्तान के साथ संधि करके पुरंदर के किले को अधिकार में करने की योजना 24 अप्रैल 1665 ईस्वी में बनाई थी। पुरंदर के किला की रक्षा करते हुए शिवाजी का जो अत्यंत वीर जो सेना नायक थे मुरारी जी बाजी, वो मारे गए। पुरंदर के किले को बचा पाने में अपने आप को असमर्थ जानकर शिवाजी ने जय सिंह के साथ पुरंदर किले की संधि की शर्तें मानने के लिए वो तैयार हो गए और 22 जून सन 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि संपन्न हुई। शिवाजी के राज्य की सीमा। अगर हम शिवाजी के राज्य की सीमा के बारे में चर्चा करें तो शिवाजी की जो पूर्वी सीमा थी, जो कि उत्तर भाग को छू लेती थी और फिर दक्षिण की ओर नासिक एवं पुणे से होती हुई एक निश्चित सीमा रेखा के साथ समस्त सतारा और कोल्हापुर के जिले के अधिकारों को अपने में समेट लेती थी। अधिकांश भाग को अपने समय के लिए पश्चिम कर्नाटक के क्षेत्र में सम्मिलित करके, और आज अगर ये क्षेत्र जो है वह 3 मुख्य भागों में विभाजित था। शिवाजी महाराज की सेना। शिवाजी महाराज की सेना एक स्थायी सेना थी। शिवाजी के मृत्यु के समय उनकी सेना में 30 से 40 हजार नियमित और स्थायी रूप से नियुक्त घुड़सवार 10,000 थे और 1260 हाथी। प्रत्येक 25 टुकड़ियों के राज्य के ओर से एक नाविक दिया जाता था। शिवाजी के किले। शिवाजी जय भवानी जीजा माता का वीर सपूत महान मराठा, अजय से शत्रु बनाता वीर शिवाजी की ये भवानी जीजा माता का वीर सपूत महान मराठा, अजय। इसमें था एक गढ़ का किला जिसे जीतने के लिए उन्होंने अपने तानाजी को भेजा था। इस दौरान तानाजी ने वीरगति पाई।